Good evening, students. Please, everyone, mark your attendance. It's okay. Very good morning. Good evening. स्क्रीन दिख रहा है? ओके। लास्ट क्लास में हम लोग सरफेस एरिया डिस्कस कर रहे थे. ओके, एनी डाउट इन इट? 16.1 टू 16.3 आई थिंक. हेलो, आवाज आ रहा है? ओके. तो हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था 16.1 टू 3. तो इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? 16.3 आपके कोई दूसरे टीचर ने डिस्कस किया था. ओके ओके, नो डाउट नो डाउट. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सर्कल, कोड एंड आर्क. ओके, आपने कभी सर्कल का नाम सुना है? आपको टाइप करना है यस और नो. किसी ने सुना है आज तक सर्कल का नाम? ओके, सो हमने सुना है यस. ओके, कहाँ सुना था आपने? ओके, तो सर्कल कैसा होता है? ठीक है, सर्कल एक राउंड शेप का एक डायग्राम होता है, राइट? चलिए कुछ सर्कल हम ड्रॉ करके देखते हैं. लेट मी टेक पेन. ठीक है, तो इसमें कोई वैसा वो नहीं है. ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ. ठीक है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है. ओके, ये भी सर्कल है, और ये. ठीक है, ये सारे जो है वो क्या है? सर्कल्स हैं, राइट? आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है? कोड एंड आर्क. ठीक, कोड क्या होता है? तो कोड बेसिकली जब हम सर्कल को कहीं से भी, किसी भी पॉइंट को एक लाइन से अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपका कोड हो गया. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या किया, यहाँ से इसको यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, ये भी कोड है, राइट? मैंने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये भी कोड है. ओके, और जैसे ये आपका जो बड़ा सा सर्कल है, इसमें चलते हैं. यहाँ पे ये देखिए, ये सबको मैंने ज्वाइन कर दिया. ओके, सबको ज्वाइन कर देता हूँ. ओके, तो ये सर्कल में, इसमें देखिए कितने सारे कोड्स हैं, इसमें इतने सारे कोड्स हैं. ठीक है, कोई काउंट करके बता सकता है क्या कितने सारे कोड्स हैं इसमें? ओके, तब तक हम दूसरा कुछ बात कर लेते हैं, तब तक आप लोग काउंट करिए. तो कोड जो भी है आपका, इसमें हम लोग कितने, एक सर्कल में हम लोग कितना भी कोड ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो अगर कोई पूछे कि इन अ सर्कल हाउ मेनी कोड्स वी कैन ड्रॉ, ओके, तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज अनलिमिटेड. वी कैन ड्रॉ अनलिमिटेड कोड्स इन अ सर्कल. ओके, कैसे? तो इसमें आप बोलोगे कितने कोड्स है, किसी ने काउंट किया?
12। ओके, तो इसमें 12 कोड्स हैं। इससे ज्यादा हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ओके, वेरी गुड। 11 कोड बेस्ट नोइन है, 11 कोड काउंट किया है। ओके, बाय मिस्टेक एनीवन? चलो एक मैं और ऐड कर देता हूँ। बेस्ट ने बोला है कि 12 कोड्स हैं, मैं एक और ऐड कर देता हूँ, तो 12 हो गया अब। ओके, तो इसमें 12 कोड्स हैं। उसी तरीके से हम किसी भी सर्कल में बहुत सारे कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, कोई भी कहीं से भी आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो वो आपका कोड हो गया। तो अब बात करते हैं, ये कोड है, फिर डायमीटर का बात करते हैं। तो डायमीटर कौन सा होगा? तो डायमीटर आपका वो होगा जो लॉन्गेस्ट कोड होगा, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कोड होगा आपका। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे ये सब मतलब छोटा, बहुत छोटा कोड है। इससे बड़ा कोड ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। सबसे बड़ा कोड जो है आपका ये वाला है। ओके, दिस कोड इज लॉन्गेस्ट कोड। ओके, फिर उसके बाद सब छोटा होते गया है, राइट। तो जो लॉन्गेस्ट कोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। ओके, डायामीटर का नाम सुना है आपने? ओके, सबने सुना होगा। ये है आपका डायामीटर, ठीक। अब बात करते हैं आर्क क्या होता है, ठीक। आर्क क्या होता है? जैसे कि ये आपका हमने कोड ड्रॉ किया है, ए बी, एक सी डी, और यहाँ पे ई एफ। ओके, सपोज यहाँ पे कुछ कुछ मैं पॉइंट दे देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ ज्यादा ये अच्छा फिगर नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। जैसे और ये होता है 3D, ठीक। आर्क कौन सा होगा? तो आर्क आप लोग समझते हैं जब आप प्रोटेक्टर का यूज, तो सर वहां, वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, ऐसा ब्रेक हो रहा है? ओके, हेलो। Am I audible? Just put in the chat box.
Okay, thank you. Screen is visible or not? ओके, तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि ये आपका सर्कल है, ओके, ये आपका सर्कल है और इसमें आर्क हमको बताना है। जैसे कि ये ए बी आपका एक क्या है, ए बी आपका आर्क है, ओके। उसी तरीके से बी सी जो है वो आर्क है। तो सर्कल में कहीं पे भी अगर कोई थोड़ा सा जो पार्ट है, कटा हुआ पार्ट, ओके, तो उसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ओके। तो आर्क का कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होता है अगर देखा जाए, ठीक है। अगर देखा जाए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, ए बी आपका एक कोड है, ओके। और ए बी, अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे देता हूँ एक्स, और यहाँ पे एक मैं पॉइंट दे देता हूँ वाई, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि एक आपका, अगर बात किया जाए यहाँ पे आर्क कितने हैं, तो एक आपका ए एक्स बी, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आर्क है। और दूसरा आर्क कुछ इस तरीके का है, ठीक, कुछ इस तरीके का दूसरा आर्क है। तो जो ए एक्स बी वाला जो आर्क है, ओके, ये स्मॉलर है किससे, ए वाई बी से, ओके। तो जो स्मॉलर आर्क होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, ओके। और जो लार्जर आर्क होगा उसको बोलेंगे हम मेजर आर्क, ओके। मेजर और माइनर आर्क क्लियर हुआ। अब चलते हैं इस पे, कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है उसको करते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे बताना है सिगमेंट ओडी। ओडी कहाँ पे है, सिगमेंट ओडी आपका ये है। तो सिगमेंट ओडी क्या है, रेडियस, आइदर रेडियस, ओके, ओडी रेडियस, अगेन, ओके, क्या दिया हुआ है। ओके, अब बात सही आ रही है। फर्स्ट ब्रेक, वेट अ मिनट।
Am I audible? हेलो. ओके, वेरी गुड. सो ये आपका क्या है, रेडियस है. ओके. सिगमेंट ए बी इज, सिगमेंट ए बी कौन सा है, ये है. सिगमेंट ए बी आपका ये है. और ये जो है आपका क्या है, दिस इज डायमीटर कोड और समथिंग अदर. तो दिस इज ए बी इज डायमीटर. ओके, ए बी इज डायमीटर. सिगमेंट पी क्यू इज, सिगमेंट पी क्यू, सिगमेंट पी क्यू क्या है आपका, कोड है. ठीक है. डैश इज द सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल कौन सा है, एंगल डी ओ बी. ओके, ये आपका सेंट्रल एंगल है. माइनर आर्क कौन सा होगा, माइनर आर्क आपका ए एक्स डी है, ये वाला. ओके. आर्क बी डी, बी डी ये. ठीक है. और क्या हो सकता है माइनर आर्क में, माइनर आर्क में आपका एक पीवी हो सकता, पी क्यू हो सकता है. ओके, आर्क पी क्यू, ए आर सी. जब भी हमको आर्क डिनोट करना होता है, लिखना होता है, तो ए आर सी लिखते हैं और फिर हम जो है वो लिखते हैं. ठीक. तो आर्क पी क्यू. ओके. और कौन सा है, ये सब है. आर्क ए पी. ओके, आर्क ए पी. फिर मेजर आर्क का अगर बात करें तो कौन कौन सा है मेजर आर्क, मेजर आर्क पी ए बी, पी ए बी, पी ए बी, ये वाला जो है वो मेजर आर्क है. ओके. पी डी क्यू, पी डी क्यू, पी डी क्यू पूरा यहां से लेकर के यहां तक होगा आपका. ओके, ये मेजर आर्क है. और मेजर आर्क क्या हो सकता है, तो और मेजर आर्क आपका हो सकता है, और मेजर आर्क जो है वो डी ए बी. ओके, ये आपका मेजर आर्क हुआ. ओके. तो इस तरीके से मेजर आर्क और माइनर आर्क आप समझ गए. उसके बाद है एंगल, एंगल आर्क, सॉरी, मेजरमेंट ऑफ आर्क डीबी. मेजरमेंट ऑफ आर्क डीबी इक्वल टू क्या होगा, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल. देखिए डीबी का आर्क हमको मेजरमेंट लेना है, यानी कि ये इसका लेंथ. ओके. तो ये क्या होगा, एंगल डी ओ बी के. ओके. और मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ए बी क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ए बी. डी ए बी कौन सा हुआ, डी ए बी, पूरा ये वाला पार्ट. ओके, पूरा ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये वाला पार्ट, डी ए बी. तो ये क्या होगा, 360 डिग्री माइनस कौन सा, डी ओ बी. ठीक है, डी ओ बी. कैसे, क्यों ये होगा, क्योंकि, क्योंकि ये जो जब भी सर एक डॉट पे, ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बनता है. कौन अनम्यूट किया है, मनीष. ओके. आवाज आ रही है ना सबको, ओके, वेरी गुड. हाँ, तो एक पॉइंट पे आपका 360 डिग्री का एंगल बनता है. ओके. तो अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए तो इसको कैसे निकालेंगे, 360 में से अगर डी ओ बी को माइनस कर देंगे तो मेरा ये एंगल हमको प्राप्त होगा. ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोड ऑफ अ सर्कल, कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं. जैसे कि एक एक्टिविटी दिया हुआ है इसमें, जैसे कि ये क्या है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड. अगर एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है और मैंने यहाँ पे ए बी एक कोड ड्रॉ किया है, ए बी एक कोड पहले से मैंने ड्रॉ करके रखा है. ठीक है. अगर हम इस कोड पे, जैसे कि ये आपका सर्कल है, इस पे ऑलरेडी मैंने एक कोड ड्रॉ कर रखा है. मैं सेंटर से अगर इस कोड पे एक 90 डिग्री का एंगल
बनाता हूँ, ठीक है, तो ये जो आपका ए बी कोड होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसका एक पॉइंट पी नेम दे देता हूँ, ये आपका ओ पॉइंट है, ओके। तो अब मतलब मैंने इसको परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया कोड ए बी पे, तो क्या होगा, ए बी और पी बी दोनों, ए बी और पी बी ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो वही लाइन ये बोल रहा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है। ये जस्ट उसका रिवर्स है। अब ये बोल रहा है कि मैंने एक कोड ड्रॉ किया है, ठीक है, मैंने एक कोड ड्रॉ किया है और इस कोड में मैंने क्या किया है, एक इस कोड का मिड पॉइंट पी है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ आपका, जैसे कि हम्म, जैसे कि ये आपका सर्कल है, ओके, ये सर्कल है और ये है आपका कोड, नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, ये कोड है, ओके। ए बी, अगर हम इस कोड का, ये जो आपका लाइन दिख रहा है, ओके, लाइन सेगमेंट, इसका अगर हम मिड पॉइंट लें, इसका अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं तो मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, ओके। और ये सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब हम इस मिड पॉइंट से इस सेंटर पे हम एक अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट से सेंटर पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना का होगा, वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बात समझ में आई। पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ओके, फिर उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि आपका ए बी एक कोड है, ओके। तो ए बी जो कोड है इसका मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया टू पार्ट्स में, ठीक है। मतलब मिड पॉइंट इसका लिया, ए बी का मिड पॉइंट, जिससे मान लो ये 6 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर इधर से, 3 सेंटीमीटर इधर से, और मैं इसका तो कुछ नेमिंग कर देता हूँ पी, ओके। तो एपी जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, पी भी 3 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम पी पॉइंट से सेंटर को अगर मिला देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, ओके। तो यही चीज आपका यहाँ पे ये बोल रहा है एक्टिविटी 2। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, in a circle with center O, segment PQ is a chord of length 7 centimeter, okay. Segment OA perpendicular to chord PQ, then find length AP, okay। तो यहाँ पे ये सर्कल है, कोड जो है वो PQ है, 7 सेंटीमीटर का है, और OA जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है। आपको बताना है AP का लेंथ क्या होगा, ये एपी का लेंथ क्या हो। तो हमने पहला एक्टिविटी में किया था कि अगर किसी कोड पे कोई एक परपेंडिकुलर लाइन है तो क्या होगा, कोड टू पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। मतलब कि अगर पी क्यू का लेंथ 7 है तो पी ए का लेंथ कितना होगा, उसका हाफ, तो पी ए इक्वल टू 1/2 लेंथ पी क्यू, ठीक है। तो 1/2 इंटू 7 डेट इज 3.5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, radius of a circle with center O is 10 centimeter. Find the length of the chord if the chord is at a distance of 6 centimeter from the center. तो ये आपका सेंटर है, सेंटर ये आपका ए बी कोड है, ओके।
और सेंटर से इस कोड पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर का है। ओके, ये 6 सेंटीमीटर है। और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है आपका, मतलब रेडियस मीन्स हुआ कि सेंटर से ये जो आपका सर्कल का सरकमफेरेंस है इस यहाँ तक, ठीक है, तो ओ से लेकर के बी तक, ठीक है, तो ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, यही रेडियस होता है ना। ठीक है, हमको निकालना है कि इस कोड का लेंथ कितना होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ कोड। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका एक ट्रेंगल बन रहा है। ओके, ये आपका ट्रेंगल बन रहा है और यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि मतलब यहाँ से ओपी जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, पीबी हमें निकालना है। ठीक है, पीबी हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो आपने पढ़ा होगा एक पाइथागोरस भाई थे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल में ही हम इसको यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल में। ठीक है, तो ओ पी बी आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ओ बी 10 सेंटीमीटर है, ओ पी 6 सेंटीमीटर है, आपको पी बी निकालना है। तो क्या करते हैं, तो हाइपोटेनस वाला साइड का स्क्वायर इक्वल टू बेस का साइड स्क्वायर प्लस हाइट हाइट का साइड का स्क्वायर। ओके, तो लेंथ ऑफ ओ पी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी बी स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ बी स्क्वायर, राइट। ओ पी स्क्वायर क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू, पी बी जो है हमें नहीं पता है, ठीक है, ओ बी जो है वो पता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, पी बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करेंगे, तो या तो आप मतलब कि 10 का स्क्वायर कर लो, कितना होगा 100, और 6 का स्क्वायर माइनस 36। तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा आपका 64, फिर इसका रूट करोगे, ठीक है, पी बी स्क्वायर इक्वल टू 64 आएगा, तो फिर पी बी का वैल्यू कितना होगा, फिर पी बी का वैल्यू होगा √64। ठीक, तो ये होगा आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, तो 8 सेंटीमीटर क्या आया, पीबी का लेंथ, 8 सेंटीमीटर पीबी का लेंथ आया। तो ए बी का लेंथ कितना होगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, ए बी का लेंथ कितना होगा, जब पीबी का लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो ए बी का लेंथ कितना होगा, उसका डबल। ठीक है, क्योंकि मतलब ये बाइसेक्ट करता है, तो ए बी का लेंथ होगा 8 इंटू 2। ठीक, तो ए बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ पी बी इक्वल टू 2 इंटू 8, दैट इज 16। ओके, तो लेंथ ऑफ कोड ए बी इज 16 सेंटीमीटर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये सबको क्लियर होगा, ये सारा इजी पार्ट है। ओके, इसमें कहीं कोई किसी को डाउट नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्कल विथ सेंटर पी कोड ए बी इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू कोड ए बी, देन फाइंड क्यू बी। ठीक है, ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ठीक, 13 सेंटीमीटर, और क्यू बी का लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ आधा। ठीक है, तो इसका हाफ कर देंगे, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया था, तो ये कितना होगा 6.5। ओके, 6.5 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ पी बी इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू बी इक्वल टू 13/2 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ कोड इज 48 सेंटीमीटर। कोड का लेंथ 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओडी जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, ओपी का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो सी डी का लेंथ जो है वो पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमको यहाँ से पी से लेकर के डी तक का डिस्टेंस चाहिए, तो पी डी का डिस्टेंस कितना होगा
पी डी इक्वल टू होगा डी सी सी डी बाई टू, सी डी बाई टू, ठीक। सी डी बाई टू यानी कि 48/2 डेट इज 24, 48/2 डेट इज 24 सेंटीमीटर। अब पी डी का लेंथ मिल गया 24 सेंटीमीटर, ठीक। ओपी का लेंथ निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और निकाल लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। O is center of the circle, find the circle of radius. Sorry, O is the center of circle, find the length of radius. If the chord of length 24 centimeter is at distance of 9 centimeter from the center of circle. Okay, तो ये सेंटर है। ओके, सेंटर से इस कोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ओके, और कोड का जो लेंथ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 24 है और यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है। कितना है, 9 सेंटीमीटर। ओके, तो निकालना क्या है, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो रेडियस सबको पता है कि जो है वो ओ से लेकर के अगर ए पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा। ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस ओ ए का लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। तो अगेन आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दीजिए ए बी के जगह पे जहाँ पे ये मिल रहा है, तो इसको पी पॉइंट दे देता हूँ मैं। ओके, तो पी पॉइंट पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट ओ है। ओके, तो ओपी कितना है, 9 सेंटीमीटर। पीए कितना होगा, पीए कितना होगा, 24/2, क्योंकि ये आपका कोड है, कोड का आधा हम करेंगे तो ये होगा 12। ओके, तो ओए का हमें लेंथ निकालना है, ओए का लेंथ निकालना है। तो क्या होगा ओए का लेंथ, ओए स्क्वायर इक्वल टू, ओए स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस करेंगे ना, प्लस पी ए स्क्वायर, ठीक। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ओके, निधि ने आंसर किया 12। वेरी गुड, पी ए का वैल्यू 12 होगा। फिर यहाँ पे हम ओपी का वैल्यू पुट करेंगे, पी ए का वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, सी द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड from the center if the length of the chord is 12 सेंटीमीटर। ओके, ये बोल रहा है कि रेडियस जो है वो दिया हुआ है, ठीक, रेडियस दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बताना है और कोड का भी लेंथ दिया हुआ है। जैसे ये आपका सर्कल है, ओके, ये कोड का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। कोड का लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस जो है वो, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये वाला वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ये टोटल 12 है तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ 6 होगा और 6 ये हुआ, 10 ये हुआ, फिर पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे लगाएंगे और इसको डिस्टेंस ऑफ द कोड आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, डिस्टेंस ऑफ कोड, डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर। ओके, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया, एनी डाउट इन इट। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट, नो डाउट, ओके, नो, वेरी गुड, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो। ओके, जो मैं बता रहा हूँ सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, यानी कि आप मतलब कि अच्छे से देख रहे हो लेक्चर को, ठीक है, नहीं तो फिर आपको डाउट होता। नेक्स्ट टॉपिक,
आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू द कोड ऑफ अ सर्कल। ओके, तो ये क्या है? तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा माइनर मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे माइनर आर्क कौन सा है, ठीक है, इसमें माइनर आर्क कौन सा है, कोई बताएगा? मैं यहाँ पे दो ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक आर्क आपका, आर्क ए एक्स बी, और दूसरा जो है वो आर्क ए वाई बी, ठीक है, ए वाई बी, ठीक। इसमें मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, ये बताना। फर्स्ट ऑप्शन माइनर है या सेकेंड ऑप्शन माइनर है? ए एक्स बी इज माइनर। ओके मानसी, ओके। मैंने अभी शुरू में बताया था आपको माइनर और मेजर, ठीक है। देखता हूँ अभी 11 मेंबर्स है। ओके, तो कितने आंसर दे पाते हैं इसके? ए एक्स बी, ओके, ओके। तो ए एक्स बी क्या है आपका? माइनर आर्क है। ओके, और मेजर आर्क कौन सा होगा? मेजर आर्क कौन सा होगा? मेजर आर्क ए वाई बी। ओके, तो ए एक्स बी आपका क्या है? माइनर आर्क, ठीक है। ए एक्स बी क्या है? माइनर आर्क, और ए वाई बी जो है वो मेजर आर्क है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कन्ग्रुएंट आर्क्स, ठीक है। कन्ग्रुएंसी हम लोगों ने ट्रेंगल में पढ़ा था लास्ट टाइम, याद होगा सबको, ठीक है। यहाँ पे भी कन्ग्रुएंसी पढ़ना है, तो उससे जो ट्रेंगल में हमने पढ़ा था कन्ग्रुएंट, उससे ये इजी है, ठीक है। उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना था, इसमें उतना नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी लगाना है, ये मत समझना कि अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो हमको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो केयरफुल देखो, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल आर सेम, देन टू आर्क्स आर कन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे कन्ग्रुएंस होने के लिए बस आपको क्या होना चाहिए कि अगर उसका आर्क मेजरमेंट जो है, आर्क का मेजरमेंट अगर सेम हो गया, ठीक है, आर्क का मेजरमेंट अगर सेम हो गया, तो यानी कि वो जो है वो दोनों आर्क क्या है? कन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इफ द सर्कल विद द सेंटर, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अगर आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये आपका एंगल ए ओ बी, ये वाला पार्ट है, ठीक। ये इक्वल हो गया सी ओ डी के, ये अगर इक्वल हो गया सी ओ डी के, तो डेट मीन्स क्या होगा आपका? हाँ, और क्या? और मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी, ठीक है, और ए एक्स बी मतलब ये वाला लेंथ, ठीक है, और डी वाई सी यानी कि ये वाला लेंथ, ठीक है, ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो आर्क ए एक्स बी कंक्रुएंट होगा आर्क सी वाई डी के, ठीक है। ए एक्स बी मतलब ये जो है आर्क सी वाई डी आर्क का कंग्रुएंट होगा। ओके, तो फिर एक्टिविटी वन है। ओके, एक्टिविटी वन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और एक एंगल बनाओ सी ओ डी का, ठीक है। ड्रॉ एंगल सी ओ डी, सी ओ डी ये वाला एंगल, ठीक है, एक एंगल ड्रॉ कर लो, और दूसरा एंगल ड्रॉ कर लो ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी का दूसरा एंगल ड्रॉ कर लो। दोनों एंगल जो है वो सेम होना चाहिए, दोनों एंगल का मेजरमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जब दोनों एंगल मेजरमेंट सेम होगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ए एक्स बी मतलब ये वाला आर्क, और सी वाई डी ये आर्क, ये दोनों मतलब कि कन्ग्रुएंट होगा, ठीक है।
मतलब कन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर होगा, एक दूसरे पे रखेंगे कोइंसाइड कर जाएगा कट करके। ओके। और ड्रॉ कोड ए बी एंड सी डी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी और सी डी को ज्वाइन कर देते हैं, मतलब एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो देखेंगे कि ए बी का जो लेंथ है, ठीक है, ए बी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सी डी के लेंथ के इक्वल होगा। अभी हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमको सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करना है, कौन सा, सी ओ डी। ओके। और दूसरा एंगल, जितना एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उतना ही एंगल एक हमें बनाना है ए ओ बी का। ओके। तो दोनों अगर सेम एंगल होगा, मतलब मेजरमेंट सेम होगा, तो आर्क ए एक्स बी और सी वाई डी जो है वो दोनों कन्ग्रुएंट होगा। ओके। कन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या करेंगे, ए बी को, ठीक है, ए बी को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या होगा, कोड होगा। ठीक है। और सी डी को ज्वाइन कर देंगे, ये भी आपका कोड होगा। ठीक है। ये बी सी को नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल नहीं बनाया है। ठीक है। हमने एंगल कौन सा बनाया है, सी ओ डी और ए ओ बी। ओके। तो ए सी ए बी और सी डी को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद हमें मिला क्या, जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे ए बी और सी डी को, तो दोनों ये इक्वल होगा। ठीक है। फिर एक्टिविटी 2 क्या बोल रहा है कि एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और हम यहाँ पे एंगल ड्रॉ करने के बजाय हम यहाँ पे कोड ड्रॉ करेंगे। ठीक है। मतलब 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि आपका कोड होगा, एक ए बी और एक डी ई। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों मतलब लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। ए बी और डी ई मतलब इक्वल लेंथ का 2 कोड ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो डी डी है, पॉइंट डी से सेंटर को मिलाएंगे और ई से भी सेंटर को मिलाएंगे, फिर बी से बी पॉइंट से सेंटर तक मिलाएंगे एक लाइन, फिर सी पॉइंट ए पॉइंट से सी तक ज्वाइन करेंगे इसको। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपका एंगल एक एंगल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे भी एक एंगल का फॉर्मेशन होगा। अब दोनों को हम मेजरमेंट करेंगे एंगल का, तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। ठीक है। और आपका ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि डीई आर्क जो है और ए बी आर्क दोनों ये क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक। द डायमीटर पी क्यू एंड आर एस of the circle with center C is perpendicular to each other at C. Okay. State y arc PS. Arc PS कौन सा है, ये वाला है। ठीक। आर्क पी एस एंड आर्क एस क्यू, आर्क एस क्यू ये है। ठीक। राइट द अदर आर्क्स विच आर कन्ग्रुएंट टू आर्क पी एस। ठीक है। आर्क पी एस से और कौन कौन सा आर्क कन्ग्रुएंट है उसको बताना है आपको। ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी क्यू और आर एस जो है वो मतलब हम सेंटर से ज्वाइन किए हैं, मतलब पी क्यू और आर एस आप एक तरीके से बोल सकते हो ये डायमीटर है। ओके। ये डायमीटर है और ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ओके। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 होगा। ओके। फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। ठीक है। होगा कि नहीं होगा, यस और नो, सब जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, यस, वेरी गुड। तो बताना है ये कि मतलब कि आर्क पीएस से कौन कौन सा कन्ग्रुएंट होगा। तो पीएस आर्क से कौन कौन कन्ग्रुएंट होगा, पी आर होगा एक, ठीक है, एस क्यू होगा और क्यू आर होगा। ठीक है। ये जो है वो पीएस से कन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब में क्या है, एंगल जो है वो इक्वल है। ठीक है। आर क्यू अगर देखो,
आर क्यू में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, पी आर में कितना बन रहा है 90 डिग्री का, पी एस में कितना बन रहा है 90 डिग्री का, और क्यू एस में कितना बन रहा है तो 90 डिग्री का। तो क्यों होगा, क्योंकि मतलब सब में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर O is the center of the circle whose diameter is mn। ठीक है, mn आपका ये डायमीटर है। ओके, mn डायमीटर है। मेजर ऑफ सम सेंट्रल एंगल्स आर गिवन इन द फिगर। ठीक है, कुछ एंगल्स दिया हुआ है फिगर में, देखिए। हेंस फाइंड द फॉलोइंग, मतलब कुछ चीजें जैसे कि एंगल ए ओ बी और सी ओ डी फाइंड करना है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ओके, ताकि आपको अच्छे से दिखे। दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे ये सर्कल है, हमको निकालना क्या है, एंगल ए ओ बी। ओके, तो देखिए जब भी ये आपका एम एन डायमीटर है, एम एन डायमीटर है, तो जब सर्कल का बात करते हैं हम, ये आपका सर्कल है, ठीक, सर्कल में एक डायमीटर होता है। डायमीटर पे अगर सेंटर पे बात किया जाए तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। ओके, 180 डिग्री होना चाहिए सबको ऐड करने पे। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे 180 डिग्री होगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इसका बात किया जाए तो ये 100 है, ये आपका 35 है, तो ये बताना है। ठीक है, तो टोटल 180 है, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 100 प्लस 35, 100 प्लस 35। ओके, तो 180 माइनस 135, 180 माइनस 135। ओके, तो 180 माइनस 135 कितना होगा 5 4। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री का ये एंगल होगा। ये कितना होगा 45 डिग्री। उसी तरीके से एंगल सी ओ डी निकाल सकते हो, एंगल सी ओ डी निकालोगे खुद से। ओके, एंगल सी ओ डी जब आप निकालोगे तो ये भी 45 आएगा। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरीके से। वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबके साथ प्रॉब्लम है? ओके, नो नो सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट आर्क ए बी। ठीक है, ओके ओके, तो ध्यान दीजिए इधर, वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है तो इधर ध्यान दीजिए। सो डैट आर्क ए बी कंग्रुएंट टू आर्क सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी आर्क को बताना है कि ये कंग्रुएंट है या नहीं है। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया था, कितना आया था 45 डिग्री। ठीक, इसको हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना आया था 45 डिग्री। ठीक है, तो दोनों जगह पे एंगल क्या है, मतलब एंगल जो है वो सेम है। तो आप लोग लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, सो डैट ए बी आर्क ए बी कन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। ठीक है, तो ये इस तरीके से कन्ग्रुएंट होगा। Why my system is blank? अभी दिख रहा है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ।
ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि सो डैट कोड ए बी कन्ग्रुएंट टू कोड सी डी। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, वेरी गुड। सो डैट कोड ए बी, कोड आप समझते हो ना, कोड ए बी और सी डी कौन कौन सा है भाई? कौन कौन सा कोड है? तो कोड ए बी आपका ये है और कोड सी डी जो है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे आप लिखेंगे कि ए बी जो है वो कंग्रुएंट है सी डी के। ठीक है, इसीलिए कोड ए बी कंग्रुएंट होगा सी डी के। ओके, तो इस तरीके से ये आप मतलब सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ तक इसके बाद तो कुछ नहीं है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसको सारे लोग सॉल्व करिएगा। ओके, बाकी बाद आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ। तो 17.2 में यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है, इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? अभी कोई क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 8 मिनट का समय है। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्लास है। ओके, तो अभी कोई क्लास लेफ्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि एग्जाम एग्जाम आपका कब है? प्लीज एनीवन पुट, मतलब कब, डेट, डेट क्या है एग्जाम का? एंडिंग ऑफ मार्च। ओके, अभी फरवरी भी एंड नहीं हुआ है। ओके, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज एंड आपके जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस वो आई थिंक आपके बोर्ड में जो है वो टोटल तो क्वेश्चंस आते नहीं हैं, वो आपके पार्ट 2 से ही आएंगे। ओके, तो पार्ट 2 में आपका कितना चैप्टर है? डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, स्टैटिक्स, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, congruence ऑफ ट्रायंगल्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और जो आज हमने पढ़ा, ओके, सर्कल, कोड एंड आर्क। ठीक है, तो ये सारा जो है अगर आप एक चैप्टर पे 2-2 दिन भी अगर टाइम दोगे तो 8 चैप्टर है, मतलब 16 डेज में ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेली एक एक चैप्टर रिवाइज करते जाना। अगर उसमें आपको कोई डाउट होगा, ठीक है, तो मैम को आप मैसेज कर दो। ठीक है, या फिर मुझे कर दो। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो जैसे कि आपका जो भी क्वेश्चंस पेपर होंगे, ठीक है, तो कैसे अटेम्प्ट लेना है? तो जो एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसको आपको डायरेक्टली, मतलब जो आंसर है उसको लिख देना है। ओके, जो भी आंसर होगा वन का जो सॉल्यूशन है वहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे वन, फिर यहाँ पे आंसर करके, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में आपके ए बी सी डी ऐसे करके आपके मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको 1 आंसर, फिर यहाँ पे डैश दे करके सी अगर करेक्ट है तो सी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है कि मतलब क्लियरली दिखे। ओके, ये नहीं कि आपने सी को ऐसे लिख दिया है, ठीक है, मतलब छोटा सा, तो ये दिखेगा ही नहीं, हो सकता है किसी को लगे कि ये डी है। ठीक है, तो आपको मतलब जब भी आपको ऑप्शन लिखने हैं वो क्लियरली मतलब अच्छे से लिखना है, जैसे कि ए बी सी डी, मतलब
कैपिटल लेटर में लिखिए, या फिर आपका 1 2 करके है, जैसे 1 2, ठीक है। तो जो भी लिखिए उसको क्लियर लिखिए, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है उसको अच्छे से दिखे। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात। ओके, नेक्स्ट आपका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसको आपको जैसे कि एक तरफ आपको जैसे जो भी आपके आंसर शीट्स होंगे, ठीक है, आंसर शीट्स इस तरीके से होंगे आपके। ओके, तो इधर आपको मार्जिन कुछ छोड़ देना है, ताकि जो कॉपी चेक करें उनको, उनके लिए यहाँ पे मार्क्स लिखने में सुविधा हो। ओके, यहाँ पे इतना मार्जिन आपको छोड़ देना है, और मार्जिन छोड़ने के बाद इसके इधर ही आपको जो भी आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है, वैसे आपको लिखना है। ओके, तो जो भी क्वेश्चंस नंबर होंगे वो मार्जिन से पहले लिखेंगे, ठीक है, और उसको इधर आप आंसर अपना लिखेंगे। और जब भी आपका जैसे कि जो भी आंसर आएगा, जैसे क्वेश्चन में कुछ पूछेगा, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा लास्ट में आप वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई किसी चीज़ का आंसर आपका आया 5 पेन्स, ठीक है, तो 5 पेन्स लिखने के बाद आप उसके बाद आंसर लिख देंगे, या फिर वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। या फिर उसको आप जैसे कि आपका आया आंसर 5y², ठीक, 5y² आया, ठीक है, तो आप नीचे डबल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि इससे ये होगा कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो मतलब उसका आंसर ये है, तो जो एग्जाम में कॉपी चेक करेंगे उनको डायरेक्टली आपका आंसर दिख जाएगा, तो वो लोग को सुविधा होगा, ताकि तो आपका मतलब पूरा देखना नहीं पड़ेगा। अगर करेक्ट आंसर होगा तो वो आगे बढ़ सकते हैं, तो बीच में आप थोड़ा सा भी मिस्टेक वगैरह भी करते हो तो उतना वो लोग मतलब कि जल्दी जल्दी कॉपी चेक करेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन आपको मिस्टेक तो करना नहीं है। और आपको जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, मतलब कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना होगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर के आप नेट से डाउनलोड कर लो उसको, मतलब एक मतलब स्टॉप वॉच रखो, और उससे टाइम देखो कि 2 आवर्स मतलब जितना आपका समय है उतना में आप उसको सॉल्व कर पाते हो या नहीं, ठीक है। कम से कम एग्जाम से पहले एक मतलब 2 4 मॉक प्रैक्टिस कर लो मैथमेटिक्स का। ओके, इससे ये आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस स्पीड में मुझे वहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। और एक चीज़ ये कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसका अटेम्प्ट कैसे लेंगे, तो उसका अटेम्प्ट जितना आता है पहले उसको, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको उस समय सॉल्व नहीं करो, जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसको आप पहले सॉल्व करेंगे। ओके, जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको पहले आप सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको देखेंगे, ठीक है, उसको बार बार पढ़िए, ठीक है, जो मैंने कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट पे चलिए, स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिए। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में मतलब आपको आधा आता है, ठीक है, तो आपको आधा ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो द टाइम इज 7:59। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, नो डाउट, तो फिर ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके, तो दिस इज योर लास्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन। आपने सबने बहुत अच्छे से क्लास अटेंड किया। ओके, तो एग्ज़ाम में आप लोग सब लोग अच्छे मार्क्स लेके आइए और फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अब आपका आज का क्लास ख़त्म हुआ, अब आप लीव कर सकते हो। बाय, गुड नाइट। ओके, थैंक यू मानसी, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।
ऑल ऑफ यू।